अच्छा, तो ना लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट इसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वेश्चन को। और चूंकि मज़ीद टाइम नहीं था तो मैंने उसी वक्त रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। अच्छा, इसका जनरल सोल्यूशन लिखना मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। आई डोंट नो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली। देखिए, ये तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस की मदद से एक्स टू और एक्स फोर का तो हमें पता है कि ये फ्री वेरिएबल है। और अगर मैं x5 के लिए वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी 0 ऊपर वाली तीन इक्वेशंस में से। x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x2 -4 x4। और x3 की वैल्यू निकल आएगी 9 x4। तो जनरल सोल्यूशन लिखते वक्त ना हम इसी इसी की हेल्प से जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। x1 की वैल्यू आप देखें, सॉरी, पहले पहले वाले उसमें x1 की जो वैल्यू है ना, देखें, फर्स्ट रॉ लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x1 की वैल्यू है और ये दो फ्री वेरिएबल है तो x2 और x4 लिख दिया। तो x1 वाली जगह पर यहाँ पर x2 के साथ 2 आ रहा है क्योंकि x1 बराबर है 2 x2 के। और माइनस की साइन यहाँ +x4 और ऊपर मैं लिख दूंगा -4। तो जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स x2 -4 x4 जो कि x1 की वैल्यू है। फिर दूसरी वैल्यू x2 हमें पता है, ये इसकी वैल्यू 2 है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 है। और सिमिलरली जो है यहाँ पर x4 की जगह पर आ जाएगा ये 0। और फिर यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्योंकि उसके बाद आप देखें x3 वाली इक्वेशन में, x3 के लिए जो इक्वेशन हमने लिखी है वो ये रही। x3 थर्ड रो में है, थर्ड रो में x2 की जगह 0, क्यों? क्योंकि x3 की इक्वेशन में x2 नहीं आ रहा है इसलिए 0 पुट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 9, क्योंकि x3 बराबर है 9 टाइम्स x4 के। तो 9 × x4 से मल्टीप्लाई होकर 9 x4 बन जाएगा। इस तरह से ना ये सारी इक्वेशंस की मतलब ये वैल्यूज इस तरह से लिखी हुई है। इन केस अगर आपको याद ना हो, मुझे बाद में ऐसे लगा कि पता नहीं आपको समझ आएगी ये बात या नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया मैंने। तो ये जनरल सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स है ना उसको देख करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब इसके बाद अ, एक मिनट में देख लेता हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिमिलर है। 4 शायद थोड़ा सा इजी है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। 5 यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि उसकी मदद से जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 और उससे सिमिलर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन हमें दी हुई है, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2a = c + 3d। अच्छा, इसकी मदद से हमें जो है हमें करना क्या है कि ये जो कोफिशिएंट्स, सॉरी ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, यानी a b c और d की। तो क्या है कि अगर हम इक्वेशंस को रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा -2b -4c = 0। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2a - c - 3d = 0। और इससे ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, ये हमें पता चल जाता है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इक्वल्स टू के बाद जो है वो 0 आ रहा है, तो एक होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक। और अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1 -2 -4 0 और इक्वल्स टू के बाद वैल्यू है 0। और यहाँ पर 2 0 और ये ए को, ये बी को और फिर थर्ड कॉलम सी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको देखते हुए मैंने डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख दिए हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हम x1 x2 की वैल्यूज लिखते हैं मैट्रिक्स में, तो इस तरह ये मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना होगा ना कि अगेन रॉ ऑपरेशंस आप इस पर परफॉर्म कर लें और इसको रिड्यूस कर लें।
तो पहला ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे वो क्या है कि R1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करवा दूँ R1 में से, तो बचेगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1। ये हो जाएगा, एक मिनट, 1 -2 -4 0, तो 2 1 2, 2 -2 0, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, और +4, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 4, 2 4 8, +8, और एक 7 बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ, और बाकी 2 3 नहीं, 2 0 0, और 0 में से 3 -3 रह जाएगा। तो पहला ऑपरेशन ये परफॉर्म कर लिया। दूसरे में हम क्या करेंगे, अच्छा इसके नीचे तो वैल्यू हो गई 0। अब R2 को मैं डिवाइड कर दूंगा इसके साथ, 4 के साथ, तो इक्वेशन हो जाए, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 -2 1 -4, और 7/4 -3/4, 0 0 0। फिर इसके बाद आप ये कर लें कि इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ R2 को, और ऐड करवा दें R1 में, तो ऊपर वाला ये कोफिशिएंट इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक स्टेप्स ही हैं, कुछ तो मैंने कर दिए हैं। 0 1 7/4 -3/4, और 0 0, ये 1 है। 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, 7/2। अब देख लीजिएगा इन दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक, और फाइनली रिड्यूस होने के बाद कुछ वैल्यू मेरा ख्याल है कि इसकी बचेगी, मैट्रिक्स आफ्टर सॉल्विंग फर्दर, आफ्टर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे आप, मेरा ख्याल है वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 हो गया। और मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पर करके देख लेते हैं कि, रफली देख लेता हूँ कैलकुलेट करके, ये सोल्यूशन मैं इसके बगैर समझा नहीं सकूंगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई 7/2, 7/2 माइनस, हाँ सही है। यहाँ पर आएगी वैल्यू शायद 0.5, मैंने बगैर कैलकुलेटर के चेक किया है, करके अभी। आप देख लीजिएगा इसकी वैल्यू सेम ही हो, अगर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट लिख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.75, या आप उसमें लिख लें 7/4, और ये हो जाएगा -3/2, और इसकी जगह पर शायद आ जाएगा -3/4 समथिंग, इस तरह से कुछ वैल्यूज आएंगे, देख लीजिएगा एक बार। बहरहाल होगा ये कि फिर A B C D की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। R1 की मदद से जो इक्वेशन फॉर्म होगी, R1 वो हो जाएगी A, देखें पहला कोफिशिएंट तो 1 है, तो इसके साथ A × 1 A ही रहेगा। A बराबर है 1/2 ऑफ C +1, यानी 3/2 ऑफ D। ये इक्वेशन के इस तरफ लिखा हुआ है ना, उस तरफ जाएगा तो ये यहाँ माइनस है, लेकिन इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और R2 से दूसरी वैल्यू निकल जाएगी B की, वो होगी -7/4 -7/4C, और ये हो जाएगा 3/4D। अब इन दो इक्वेशंस को आप देखें, एक एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, और दूसरी इक्वेशन है इसके नीचे ये है। अब क्या करेंगे, इसका भी हमें जनरल सोल्यूशन ही लिखना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व की नहीं जा सकती, दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं और इक्वेशन सिर्फ दो ही हैं। तो हम क्या करेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। लेट C = S और D = T, ये दोनों जो हैं वो फ्री वेरिएबल्स हैं। जनरल सोल्यूशन इसका लिखने के लिए आप क्या करें, A B C और D, ये इस तरह कॉलम में हमने लिख लिया। A की वैल्यू देखिए यहाँ पर C और D फ्री वेरिएबल है ना,
तो इसकी जगह सी, सॉरी, इसकी जगह सी आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स बंद। फिर यहाँ पर आ जाएगा डी, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगी इनकी वैल्यूज। तो इक्वेशन ए जो हमने मालूम की है, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, 0.5 यानी 1/2। तो इसकी पहली वैल्यू हो जाएगी 1/2, और डी की जगह पर आ जाएगी ये वैल्यू 3/2, जो कि बराबर होता है 1.5 के। फिर बी की इक्वेशन में क्या वैल्यू आ रही है, -7/4 सी के साथ है, और डी के साथ है 3/4, और बाकी इसमें सी 1 है, और यहाँ पर डी हो जाएगा 1, और ये दोनों 0 0 है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख लिया, और इसके साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व।